हेलो दोस्तों, आई एम सदान गौर। कल हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में इकोनॉमिक सर्वे को पेश किया गया। इकोनॉमिक सर्वे क्या होता है? बजट से एक दिन पहले इकोनॉमिक सर्वे पेश किया जाता है पार्लियामेंट में। और इकोनॉमिक सर्वे बेसिकली इट्स एन ओवरऑल असेसमेंट ऑफ इंटायर एक्टिविटी थ्रू आउट द ईयर ऑफ द गवर्नमेंट। यानी गवर्नमेंट की जो भी थ्रू आउट द ईयर एक्टिविटी रही है, गवर्नमेंट ने क्या स्कीम्स लॉन्च की, कहां से मनी रेज की, कहां पे खर्च किया, कहां पे कितना खर्च किया, किस सेक्टर को कितना दिया गया, किस सेक्टर की ग्रोथ सबसे ज्यादा थी, कहां पे हम लैग कर रहे हैं, कहां पे हमारी ग्रोथ और ज्यादा हो सकती है। तो एक ओवरऑल असेसमेंट होता है हमारी इकोनॉमी का, हमारे देश की इकोनॉमी का। तो जब कल सर्वे पेश किया गया तो उसमें एक बात यह देखी गई कि हमारे देश में नो डाउट ग्रोथ है, हमारे देश की इकोनॉमी बढ़ रही है। और इस साल फिस्कल ईयर में हमारी देश की इकोनॉमी 8% पर ईयर के हिसाब से बढ़ी है। लेकिन दोस्तों, ये जो ग्रोथ है, हमारे देश की जो ग्रोथ है, इसमें एक डिजीज है जिसको हम बोलते हैं जॉबलेस ग्रोथ। यानी हमारे देश में ग्रोथ हुई है, हमारे देश की जीडीपी बढ़ी है, हमारे देश में इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ रही है, लेकिन एट द एक्सपेंस ऑफ जॉबलेस ग्रोथ। यानी हमारे देश में बहुत ही कम लोग जीडीपी की कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, बहुत ही कम स्टेट जीडीपी को कंट्रीब्यूट करते हैं, और लार्ज सेगमेंट जो है हमारे देश का, हमारे देश के ज्यादातर लोग इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे क्योंकि उनके पास जॉब नहीं है। उनके पास जॉब्स नहीं है, इसीलिए उनकी परचेजिंग पावर, उनकी स्पेंडिंग पावर बिल्कुल नहीं है, इसीलिए वो अपनी एक डिग्निफाइड लाइफ नहीं जी सकते। तो दोस्तों, ये सारी चीजें इकोनॉमिक सर्वे में निकल के आ रही है कि और इसीलिए आपने देखा होगा कि पीएचडी होल्डर्स आर अप्लाइंग फॉर पियोन जॉब्स। यानी चपरासी के लिए लोग अप्लाई कर रहे हैं, वो लोग जिन्होंने पीएचडी कंप्लीट की है। आपको पता होगा पीएचडी करने के बाद लोग उससे एक्सपेक्ट करते हैं, वो खुद भी अपने आप से एक्सपेक्ट करता है कि मुझे एक अच्छी रेप्यूटेड जॉब मिलेगी, मैं एक अच्छा एसेट साबित होऊंगा अपने देश के लिए, क्योंकि उसने अपने माइंड को डेवलप किया है, इतना कुछ इल्म हासिल किया है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर उसको चपरासी की नौकरी के लिए अप्लाई करना पड़ रहा है, जॉब तो मिलेगी नहीं मिलेगी वो बात अलग है, लेकिन अप्लाई करना पड़ रहा है, तो आप देख सकते हैं कि हमारे देश का अनएम्प्लॉयमेंट किस दिशा में जा रहा है। तो कल जब इकोनॉमिक सर्वे पेश हुआ, तो अभी आने वाले अगले दिन में बजट पेश होगा। तो इस बजट में वी रिक्वेस्ट टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दैट दे नीड टू कंसीडर दिस जॉबलेस ग्रोथ, और उनको जॉबलेस ग्रोथ के ऊपर काम करना चाहिए और अच्छा खासा बजट एलोकेट करना चाहिए जॉब क्रिएशन के लिए। बिकॉज जॉब क्रिएशन इज द मोस्ट अर्जेंट थिंग इन आवर कंट्री टुडे। बिकॉज जॉब अगर लोगों के पास नहीं होगी तो वो वंचित रह जाते हैं एक डिग्निफाइड लाइफ से। तो एक डिग्निफाइड लाइफ तभी जी जा सकती है जब आपके पास पैसा हो, एम्प्लॉयमेंट हो, रोजगार हो, और आप एक सेंस ऑफ अचीवमेंट भी फील करते हैं कि हम अपने देश को कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। क्योंकि जब वो काम करेगा, कहीं पे जाके अपनी सर्विस देगा, तो जाहिर सी बात है उसको लगेगा कि मैं अपने देश की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहा हूं। तो दोस्तों, ये सारी चीजें गवर्नमेंट को ध्यान में रखनी चाहिए और अच्छा खासा बजट इस चीज को देना चाहिए कि हम जॉब कैसे क्रिएट कर सकते हैं। आने वाला दौर एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, इस लिहाज से ये चीजें और भी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि सरकार को बहुत सोच समझकर बजट एलोकेट करना चाहिए और जॉब क्रिएशन के ऊपर ज्यादा से ज्यादा काम करना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि कल जब बजट पेश होगा तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को किन किन चीजों पर ध्यान देना चाहिए? आपके हिसाब से आप क्या सोचते हैं? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। बाय।